राजस्थान फर्स्ट ग्रेड पेपर के क्वेश्चन देखते हैं हम आगे सामान्य ज्ञान के। तो क्वेश्चन आया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें तीन कथन दे रखे हैं। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 30वां संस्करण था जो 20 से 27 मार्च 2025 तक नई नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दूसरा है, स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर था। और तीसरा कथन है, इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं की गई। तो क्वेश्चन में सही नहीं है वो छांटना है। तो ये 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये तो बात सही है, लेकिन तीसरा संस्करण नहीं, ये द्वितीय संस्करण था। और इसका जो आधिकारिक शुभंकर है वो उज्ज्वला थी। और ये स्पर्धाएं तो पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं की गई थी। तो इसमें सही नहीं चुनना है तो ए व ब हो जाएगा। सॉरी, इसमें गलत चुना गया, ए व ब होगा इसमें। 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। उपरोक्त पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। कथन ए, इन माइक्रो प्रोसेसरों को एससीएल चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। कथन बे, विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। कथन स, कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये तीन कथन दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो इन माइक्रो प्रोसेसरों को HCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं। कल्पना 3201 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। 2, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख का नगद पुरस्कार मिला। तो इस दोनों ही कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि नाड़ीवेद लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार मिला था, लेकिन वो राजस्थान का नहीं है। और दूसरे में धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी तो दी गई थी, लेकिन 10 लाख का नगद पुरस्कार की जगह 5 लाख नगद पुरस्कार होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। तो जो कथन है वो इस प्रकार है, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। और दूसरा कथन जो है कि सरकार भारत लघु रिएक्टर्स विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है। BSR 440 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर हैं, जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा और प्रदर्शन है। तो इसमें ये दोनों कथन ही सही हो जाएंगे।
कि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। और ये 440 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर भी बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की? तो ये पैनोरमा जो है सदाराम जी का जैसलमेर में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नदियां सुमेलित करो। इसमें 4 नदियां और 4 सहायक नदियां दी गई है। तो इसमें माई की सहायक नदी हो गई अनास, काली सिंध की हो गई अहली, और पार्वती की हो गई निवाज, बेड़च की हो गई गंभीरी नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम था। अवरोही क्रम मतलब सर्वाधिक पहले, फिर अगला ऐसे। तो सबसे ज्यादा गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, बूंदी में हुए थे। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 चोटियां दी गई है, धोनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। तो इसमें उत्तर हो जाएगा पहले कमलनाथ। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। पहले छोटी कमलनाथ, फिर ऋषिकेश, फिर रघुनाथगढ़, और फिर धोनिया डूंगर। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा व पंजाब राज्य स्थित है। सही है ये तो। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। ये भी सही है। राजस्थान 29 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम देशांतरों के मध्य स्थित है। हाँ, 29 डिग्री से 78 17 देशांतरों के तो मध्य स्थित है, लेकिन वो पश्चिमी देशांतर नहीं है, पूर्वी देशांतर होंगे। तो ये कथन सही नहीं है। देह में कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो अगला क्वेश्चन हो गया, 80 सेमी की समवर्षा रेखा किस जिले में से नहीं गुजरती है? तो वो बूंदी में से नहीं गुजरती है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ से गुजरती है। 2001 से 11 जनगणना के दौरान राजस्थान में जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया? तो पहले 165 थी, अब 200 हो गई। तो इस प्रकार जनसंख्या घनत्व में +35 का परिवर्तन आया। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था, तो वो है 92.66 किमी प्रति 100 वर्ग किमी। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है? तो भेड़ की नस्लें जो है वो जमुनापुरी और मालवी नहीं है। चोकला, सोनाड़ी, मगरा, खेरी, पुगल, नाली, ये सभी भेड़ों की नस्ल है। चोकला, सोनाड़ी, मगरा, खेरी, पुगल और नाली जमुनापुरी बकरी है, मालवी गाय है। ये आगे सीमेंट प्लांट। सीमेंट प्लांट में आगे अपने श्रीराम जो है सीमेंट प्लांट वो कोटा में, एसीसी सीमेंट जो है वो बूंदी में। ये राजस्थान का सबसे पहली लाखेरी बूंदी में स्थापित किया जाने वाला सीमेंट का कारखाना था। आदित्य सीमेंट जो है वो चित्तौड़गढ़ में। जेके लक्ष्मी सीमेंट है जो सिरोही में। खनिज क्षेत्र के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें लौह अयस्क नाथ की नारी में हो जाएगा। इसमें तांबा अयस्क निकलता है, ना कि लौह अयस्क। ये भीलवाड़ा में सीसा जस्ता की खान सबसे बड़ा उत्पादक खान है ये, आगुचक, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में। खो दरीबा में तांबा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये काला खूंटा आ गया मैग्नीज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।